तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं, जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस बीमारी की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित लक्षणों की विशेषता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस बीमारी की पहचान करना है जिसको निम्नलिखित में विशेषता दी गई है। तरल से बड़ी विकिपिका होती है, जठर, ज्वर और सिर दर्द, खांसना होती है। किसमें होता है? निमोनिया में, डिप्थीरिया में, चेचक में, यकृत शोथ में। क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट्स राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उस बीमारी की पहचान करना है, निम्नलिखित में से किसकी विशेषता दी गई है? तरल से भरी हुई कुपिका, ज्वर, जिठुरन, सिर दर्द, खांसना। क्या होगा राइट आंसर? निमोनिया होगा, डिप्थीरिया, चेचक, यकृत शोथ। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया। ठीक है, ये सारी जो लक्षणें पाई जाती है किसमें पाई जाती है? और निमोनिया में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, MALT मानव शरीर में लसिकाव उत्तक का लगभग कितना प्रतिशत होता है? MALT मानव शरीर में लसिकाव उत्तक का लगभग कितना प्रतिशत होता है? 50%, 20%, 70 या 10%? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 50%। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न कर देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भौतिक भौतिक कैंसरजन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भौतिक कैंसरजन कौन है निम्नलिखित में? भौतिक कैंसरजन कौन है? यूवी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें या इनमें सभी? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि इनमें सभी। ठीक है, यूवी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें के कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा, भौतिक कैंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अगला प्रश्न पूछा जाए, एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? एलिसा, MRI, अल्ट्रासाउंड या विडाल? किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं एलिसा। ठीक है, एलिसा द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है? एड्स का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कैंसर का पता करने के लिए MRI का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कैंसर कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण या लक्षण होता है? कैंसर की जो कोशिकाएं होती है उनमें कौन सी गुण या लक्षण होती है? इनमें ऑप्शन ए में है, एक नई रुधिर वाहिनियों का निर्माण होता है। ऑप्शन बी में अनियमित कोशिका विभाजन होती है। ऑप्शन सी में विकल्प ए और बी दोनों होगा। ऑप्शन डी में नियंत्रित कोशिका विभाजन होती है। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि कैंसर कोशिकाओं में जो है एक नई रुधिर वाहिनिकाओं का भी निर्माण होता है और अनियंत्रित कोशिका विभाजन भी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, आंतरिक अंगों में के कैंसर का निदान करने के लिए बिना कोई दुष्प्रभाव वाली गैर आक्रामक तकनीकों की चिन्हित करें। आंतरिक अंगों के कैंसर का निदान करने के लिए बिना कोई दुष्प्रभाव वाली गैर आक्रामक तकनीकों का चिन्हित करना है। विकिरण चित्रण, प्रकलित टोमोग्राफी, हिस्टोपैथोलॉजिकल अध्ययन या चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन? क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, अभी इसका राइट आंसर बताए थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन विधि द्वारा क्या किया जाता है? कैंसर का पता लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न है, कैंसर जनक वायरस क्या कहलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर जनक वायरस क्या कहलाते हैं? ऑन्कोजेनिक विषाणु, रिट्रो विषाणु, एडिनो विषाणु या पॉक्सी विषाणु? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑकाजेनिक विषाणु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एक ड्रग जिसे मॉर्फिन कहते हैं प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? रॉल्फेलिया स्पेरेंटाइना से। ऑप्शन बी में है कैनाबिस सटाइवा से। ऑप्शन सी में है केजान से। ऑप्शन डी में है पेपावर सेमनीफेरम से। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि पेपावर सेमनीफेरम से क्या पाया जाता है? प्राप्त किया जाता है, ड्रग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ड्रग जिसे हम लोग मॉर्फिन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन एक उत्प्रेरक है? निम्नलिखित में से कौन एक उत्प्रेरक है? LSD, कोकीन, ओपियम, हीरोइन? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हीरोइन। हीरोइन क्या है? एक प्रकार की उत्प्रेरक है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मति भ्रम कारक गुणयुक्त पौधा है। इनमें से कौन जो है मति भ्रम कारक गुणयुक्त पौधा है?
एट्रोपा बेलेंडेना, धतूरा, विकल्प ए एंड बी दोनों, या पेपावर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एट्रोपा बेलेंडोना और धतूरा दोनों क्या है, मति भ्रम कारक पौधा है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, यकृत का सिरोसिस रोग लंबे समय तक निम्नलिखित में किसके अत्याग्रहण के कारण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यकृत का सिरोसिस रोग लंबे समय तक निम्नलिखित के अत्यधिक अंतःग्रहण के कारण होता है। किसके अंतःग्रहण के कारण होता है, अफीम, अल्कोहली, तंबाकू या कोकीन। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, अल्कोहल के कारण जो है यकृत का सिरोसिस बीमारी होता है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है वह कौन सी प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है जिसमें मानव शरीर में प्रवेश करती है। मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन, पोषाणु, जीवाणु। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जीवाणु द्वारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है। इजी सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है, हैजा, क्षय रोग, मलेरिया, एड्स। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है, स्पोरोजोआइट, मीरोजोआइट, क्रिप्टोजोआइट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्पोरोजोआइट। ठीक है, मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है वह कौन सी होती है, स्पोरोजोआइट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं हैं, इनमें से कौन सी प्रतिरक्षा जो है एलर्जी में बनती है। IgA प्रकार के, IgE प्रकार के, IgM प्रकार के, IgG प्रकार के। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा एलर्जी के लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि IgE जो है प्रकार के प्रतिरक्षा बनती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न इजी सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून या 1 दिसंबर। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दें। अगला प्रश्न है, हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त किया जाता है। इजी सा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त किया जाता है, लेग्यूमिनीस या पापावेरिस या लिलिएसिस, सोलानेसी। याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेपावेरिस से हीरोइन जो है किस कुल के पौधे से प्राप्त किया जाता है, पेपावेरिस से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटेसिस डैश के कारण होता है, किसके कारण से होता है, फलेरिया के कीड़े या चपटे कृमि, फीता कृमि या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि फलेरिया के कीड़े के कारण क्या होता है, एलिफेंटेसिस नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, एस्केरिस का संक्रमण सामान्यतः होता है, किसके कारण होता है। एस्केरिसिस का संक्रमण सामान्यतः किसके कारण होता है। ऑप्शन एम है सुअर के अधपके मांस खाने से, ऑप्शन बी है सीसी मक्खी से, ऑप्शन सी है मच्छर के काटने से, ऑप्शन डी है संक्रमित जल तथा सब्जियों से। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संक्रमित जल तथा सब्जियों से क्या होता है, जो है एस्केरिसिस नामक बीमारियां होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का राइट आंसर दे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिरक्षक ग्लोबुलिन मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन ऐसा प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन है जो मानव दुग्ध में सबसे अधिक प्रतिशतता में पाया जाता है। ऑप्शन ए में है IgD, ऑप्शन बी में IgM, ऑप्शन सी में है IgA, ऑप्शन डी में है IgG। तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, IgA। ठीक है, यही जो है हम मानव दुग्ध में सबसे ज़्यादा प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।